गैस समीकरण की, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसी से सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 नियम लगते हैं, वैसे 2 नियम, पर मैं यहाँ 3 ही बता देता हूँ। एक होता है बॉयल का नियम, दूसरा होता है चार्ल्स का नियम, और तीसरा होता है एवोगैड्रो का नियम। यदि तीनों का नियम मिलाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, ये आदर्श गैस समीकरण प्राप्त होगा। तो देखना, जैसे मैं पहला लिख रहा हूं तो यहां पर क्या है, बॉयल का नियम। ठीक है, सबके में सबसे पहले भी ही लिखना है। यहां पर भी प्रोपोर्शनल, अब यहां भी है और ये पी कहां चला जाएगा, पक्षांतर करोगे तो बटे में जाएगा, तो हम लिख देंगे भी प्रोपोर्शनल पी। इसमें पी भी है, भी है, क्या नहीं है, टी नहीं है, तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, नियत। जो इसमें सूत्र में नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, नियत। आर तो मान लो स्थिरांक है, हम अपने से लिए, वो पहले से स्थिर है, उसको नियत नहीं करना है, वो पहले से स्थिर है। मोलों की संख्या भी उसमें क्या है, स्थिर है। केवल जो हम उसका ताप हमको नियत करना है, बाकी वो पहले से नियत है। जो हमको नियत करना है वो हम लिख रहे हैं। अब इसको पढ़ देना है, नियत ताप पर, फिर यहाँ गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को पढ़ना है, इसका शब्द लिखना क्या, नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है चार्ल्स का नियम। इसमें भी है। अब मुझे भी का रिलेशन किसके साथ बनाना है, टी के साथ, है ना। पी के साथ तो बन गया, तो भी कैसा है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो क्या लिखूं, भी प्रोपोर्शनल टी। नियत क्या रहेगा बताओ, इसमें क्या नहीं आया, पीवीटी में सिर्फ देखना है। हाँ, तो इसमें पी नहीं आया ना, हाँ, तो पी क्या हो गया, नियत हो गया। क्या बनेगा इसमें, हाँ, नियत दाब पर, हाँ, गैस का आयतन ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, ऐसे शब्द बना देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, अब भी प्रोपोर्शनल में क्या कर देता हूं, अब यहाँ एन कर देता हूं, तो क्या क्या स्थिर रहेगा यार, आर को तो छोड़ दो, पी और टी, नियत। हाँ, तो ऐसे बोले, नियत ताप और दाब पर गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। बस ऐसा तो लिखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, उपरोक्त तीनों को मिलाने पर, मिलाएंगे तो कितने भी मिल रहे हैं, 1 2 3, एक ठो भी लिख देना है, ये मैं भी लिख दिया। ये समानुपाती का चिन्ह कै ठो दिख रहे हैं, 3 ठो, एक ठो ये लिख दिए। अब यहां से देख लेते हैं, ऊपर क्या लिखा है, 1 माने बटे में क्या लिखा है उसमें, पी, तो बटे में पी लिख दिया। इसके ऊपर क्या लिखा है, टी, तो ये लिख दिया टी। फिर क्या लिखा है, एन, तो यहां लिख दिया एन। जो ऊपर ऊपर है ऊपर लिख दो, जो नीचे नीचे है नीचे लिख दो। ठीक है, अब यहां पर जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा। इस नियतांक का नाम रख देते हैं आर टी एन अपॉन क्या हो गया, पी। ठीक है, अब यहां पर जब ये आ गया तो फिर इसको पूरे फॉर्मेट में नहीं, सब समानुपाती का चिन्ह हट, अल्फा की जगह आर नहीं है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक होता है। उस नियतांक का के तो होता है, के जब हमको पता ना हो तब हम क्या लिखते हैं, के। और जब हम कोई नियतांक को मान लेते हैं तो उस पर हम क्या लिखते हैं, उसके अनुसार। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक में कैपिटल जी, के को क्या मान लिए, जी, तो यहाँ एक स्टेप बढ़ाना तो पहले के लिख लेना, फिर बाद में के बराबर क्या लिख देना, आर लिख देना, तो बात तो नहीं है, जैसे करना हो। अब इसको जमा के लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी भी इक्वल टू एन आर टी। यदि 1 मोल हो, 1 मोल गैस के लिए, है ना, तो 1 मोल गैस के लिए हो जाएगा तो पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी। बाकी अलग से पॉइंट है, आपको यहीं तक निकालना है। ये क्या कहलाया, आदर्श गैस समीकरण। तो यहां पर अब लास्ट में लिख सकते हो जहां करके, जहां पी क्या है, भी क्या है ना, आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, और कुछ आया। हाँ, तो पी गैस का है सब कुछ ना, गैस का दाब, गैस का आयतन
और ये गैस का नीयतांक, इसका मान आपको याद हो तो लिख देना 8.31, ठीक है ना, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, इस तरह इसका मान होता है। यदि आप इसको याद रखोगे तो ठीक है, नहीं सीधे लिख देना आदर्श गैस नीयतांक, है ना। और टी का मतलब क्या हो गया, परमताप, और ये हो गया मोलों की